हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। पिछले सत्र में हमने श्रवण किया था। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, और भगवान अर्जुन को स्पष्ट कहते हैं कि साधारण चक्षुओं से मेरा यह रूप देखा नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं जिससे वह इस विराट रूप का दर्शन कर सके। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं कि अर्जुन को कुछ आवश्यकता नहीं है इस विराट रूप का दर्शन करने की, लेकिन कलयुग में सभी अपने को भगवान घोषित करेंगे, तो उनका खंडन करने के लिए अर्जुन यहाँ पर भगवान को कहता है अपना विराट रूप दिखाइए। कलयुग में ऐसे कई धूर्त लोग होंगे जो अपने को भगवान मानेंगे, तो उस तत्व का खंडन करने के लिए अर्जुन हमारे लिए भगवान को अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपना विराट रूप दिखाइए। और अर्जुन ने जब विराट रूप देखा, उस विराट रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्यों को देखा, जिसमें अनेक सिर हैं, अनेक पांव हैं, अनेक हाथ है, अनेक पेट है, और वह विराट रूप आसमान और आकाश में पूरा समाया हुआ है। अर्जुन केवल एक ही स्थान पर बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड में विराट रूप का दर्शन कर रहे थे। इसके पश्चात अर्जुन ने काल रूप देखा। ये काल रूप थोड़ा अलग था। काल रूप में अर्जुन देखते हैं कि भगवान के मुख से अग्नि निकल रही है, और कुरुक्षेत्र में जितने भी योद्धा लड़ने आए हैं, मुख्य रूप से भीष्म पितामह, कौरव, जयद्रथ, कौरवों की सेना की तरफ से जितने भी योद्धा है, सब भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और भगवान अपने दांतों से उनको चबा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर अर्जुन भयभीत हो जाते हैं, कांप जाते हैं, और भगवान कहते हैं अर्जुन, विजय तुम्हारी है, तुम्हें केवल निमित्त बनना है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचीन। निमित्त बनकर युद्ध करो, श्रेय तुम्हारा है, तुम्हें विजय प्राप्त होगी। भगवान ने अर्जुन को युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है वो भी दिखा दिया। और उसके पश्चात अब अर्जुन ने जब ये रूप देखा तो अर्जुन भयभीत हो गया, उसका शरीर कांप रहा है। अब वो प्रार्थना प्रारंभ करेगा, जो हम आज श्रवण करने वाले हैं। अर्जुन भगवान से क्या क्या प्रार्थना करता है, हमने पिछले सत्र में श्लोक क्रमांक 35 तक श्रवण किया था। आज हम श्लोक क्रमांक 36 प्रारंभ करने जा रहे हैं। विराट रूप अध्याय का नाम है। श्लोक क्रमांक 36। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्य जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। अर्जुन कहता है कि आपका नाम कोई भी श्रवण करता है, उसका आपके नाम के प्रति अनुरक्ति हो जाता है, और सिद्ध पुरुष जो होते हैं वो बारंबार आपको नमस्कार करते हैं। लेकिन असुरगण आपसे भयभीत रहते हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। तो अर्जुन जानते हैं भगवान के नाम की महिमा बहुत ही विशेष है। जो भी भगवान का नाम लेता है वो हर्षित होता है, प्रफुल्लित होता है। जैसे भक्तगण हैं, जब वह भक्ति में रुचि लेते हैं तो भगवान का नाम लेते लेते उनके अंदर विकार उत्पन्न होते हैं। उन विकारों से हम देख सकते हैं कि नाम में कितना रुचि है, और वह भक्त नाम को लेते हुए बहुत हर्षित होता है। हर्षित के साथ साथ भगवान के विरह के कारण वह दुखी भी होता है, उसकी आंखों से अश्रु भी आते हैं। लेकिन भगवान का नाम सब जीवों का मंगल करने वाला है, कल्याण करने वाला है। तो इसलिए अर्जुन कहते हैं जो भी आपके नाम का श्रवण करता है वो हर्षित रहता है, प्रसन्न रहता है, उसको किसी प्रकार का दुख सताता नहीं है।
और जो भी आपके भक्त है वे आपके प्रति अनुरक्त रहते हैं। जो भी आपके भक्त है वे आपके प्रति अनुरक्त रहते हैं और असुरगण आपके नाम से असुरगण आपके नाम से भयभीत होते हैं और इधर उधर भागते हैं। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यहाँ पर अर्जुन ये समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह जो कुछ भी करते हैं वह सबों के हित में है। तो भगवान जानते हैं कि उनके भक्तों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यहाँ पर बताया गया है, अर्जुन जानता है कि कृष्ण ही पालक है और कृष्ण ही भक्तों के आराध्य हैं और भक्तों के अंदर जो अनर्थ होते हैं उनका संहार करने वाले भी कृष्ण ही हैं और भगवान समान रूप से सबके लिए शुभ कार्य करते हैं। इस विराट रूप को अंतरिक्ष से देवता भी देख रहे थे, सिद्ध लोक के निवासी भी देख रहे थे, उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी भी देख रहे थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ और असुरों को भय हुआ। असुर क्यों भयभीत हो गए? क्योंकि असुर इसलिए भयभीत हो गए क्योंकि भगवान के प्रति उनकी निष्ठा श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति शरणागति नहीं है। इस संसार के सभी पदार्थों का वे भोग करना चाहते हैं। इसलिए जब भगवान के इस विराट रूप को उन्होंने देखा तो वह भयभीत हो गए। उनको लगा कि हमारी मृत्यु निश्चित होगी, इसलिए वह भागने लगे। तो अर्जुन इसी दृश्य को देखकर प्रशंसा कर रहा है। श्लोक क्रमांक 37, कस्माच्तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्याधिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सत्सतत्परम यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वह आपको सादर नमस्कार क्यों ना करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम श्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तात्पर्य, अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं, वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वह उदार तथा अनंत है। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित ना हो, और देवेश का अर्थ है कि वह समस्त देवताओं के नियंता है और उन सबके ऊपर है। वह समग्र विश्व के आश्रय हैं। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से निकले कमल नाल से हुआ। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करे।
श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं, अतः वे इस भौतिक जगत, प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ है, इसलिए वे परमेश्वर हैं। तो अर्जुन इस श्लोक में भी भगवान की प्रशंसा कर रहा है, विभिन्न शब्दों से भगवान को संबोधन कर रहा है। वह कहता है जगत निवास, जगत के आश्रय, अनंत मतलब हे अनंत, और आदि कत्र मतलब परम सृष्टा। परम सृष्टा कौन है? ब्रह्मा जी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को भी आप ही ने ही जन्म दिया है। और प्रभुपाद जी महात्मा शब्द का अर्थ बताया तात्पर्य में। महात्मा शब्द का अर्थ है उदार तथा अनंत। भगवान उदार हैं। अर्जुन भगवान को महात्मा कहकर पुकार रहा है। महात्मा का अर्थ है उदार तथा अनंत। भगवान उदार है। भगवान किसी भी प्रकार की वस्तु अपने पास में रखते नहीं है, सब प्रकार का वस्तु जीवों को प्रदान करते रहते हैं। और अनंत, भगवान की जो लीलाएं हैं, नाम रूप गुण सब अनंत हैं। और भगवान ही परम स्रोत हैं। हमने जैसे पहले भी सुना, भगवान से 3 पुरुष अवतार प्रकट होते हैं, काणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु और क्षीरोदकशाय विष्णु। और गर्भोदकशाय विष्णु से ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी से शिव जी आते हैं, और ब्रह्मा जी से ही सप्तऋषि, अन्य देवता सब प्रकट होते हैं। तो अर्जुन स्पष्ट कहता है कृष्ण आप परम स्रोत है। अक्षर, अक्षर मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसको कहते हैं अक्षर। क्योंकि भगवान इस जगत से परे है। भगवान का जो शरीर है हमारे जैसे साधारण मनुष्यों के शरीर जैसा नहीं होता, और वह समस्त कारणों के परम कारण हैं। वह इस भौतिक प्रकृति तथा दृश्य जगत, जिस जगत को हम देख रहे हैं, और इस जगत में रहने वाले जितने बद्ध जीव हैं उनसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको परमेश्वर कहते हैं, परम ईश्वर। जैसे प्रभुपाद जी भी कहते हैं छोटे छोटे ईश्वर हम भी देखते हैं। कोई घर का ईश्वर है, कोई समाज का ईश्वर है, कोई राज्य का ईश्वर है, कोई देश का ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर कौन है? परम ईश्वर कृष्ण है। इस प्रकार से अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के शब्दों का संबोधन करते हुए। श्लोक क्रमांक 38। त्वमादिदेवा पुरुषा पुराण स्तवमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपा। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। अब पुनः अर्जुन क्या कहते हैं? आदि देवा। आदि देवा मतलब आप ही ने देवताओं को प्रकट किया है। आदि मतलब देवताओं को जन्म देने वाले। और सनातन पुरुष, ये बहुत ही विशेष शब्द है। इस श्लोक में आया पुरुषा पुराणा। पुराण मतलब सनातन, सनातन मतलब सबसे पुराने। हमारे धर्म को कहते हैं सनातन धर्म, जो सबसे पुराना धर्म है। जब से सृष्टि बनी है तब से सनातन धर्म चला आ रहा है, इसलिए भगवान को भी सनातन कहते हैं। सनातन मतलब शाश्वत, जिसका कभी नाश नहीं होता। पुराण, पुराना मतलब सबसे पुराने। और अर्जुन कहता है विश्वस्य परम निधानम, इस दृश्य जगत के परम आश्रय। संसार के सभी जीव, संसार की सभी वस्तुएं किस पे टिकी हुई है? भगवान कृष्ण के शक्ति पर टिकी हुई है, उनके आश्रय पर स्थिर है। और भगवान कैसे है? भौतिक गुणों से परे है। प्रकृति के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान इन भौतिक गुणों से परे रहते हैं। ये गुण ही भगवान से प्रकट होते हैं। और भगवान कैसे? अनंत रूपा, उनके रूप अनंत है, क्योंकि भगवान विभिन्न प्रकार के रूप लेते हैं। स्वांश रूप, विभिन्नांश रूप। इससे क्या दर्शाता है
कि भगवान के रूप अनंत हैं, उनको कोई भी गिन नहीं सकता। जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, एक लहर के बाद दूसरी लहर आती रहती है, वैसे भगवान के रूप प्रकट होते रहते हैं। और अर्जुन कहते हैं आप सब कुछ जानने वाले हैं। हमने पहले भी सुना भगवान भूतकाल में जो हो चुका है उसको भी जानते हैं, वर्तमान में जो चल रहा है उससे भी परिचित है, और भविष्य में क्या होने वाला उससे भी परिचित है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं आप सब कुछ जानने वाले हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं हुआ है। और भगवान ने अपने एजेंट को बिठा रखा है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, दिशाएं, सूर्य, चंद्र, ये सब भगवान के एजेंट है। जो जीव कर्म कर रहा है ये सब जानते हैं। और अर्जुन कहता है कि आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। जो कृष्ण को जानता है वो सब कुछ जानता है, और जो कृष्ण को नहीं जानता वह संसार के किसी भी वस्तु को नहीं जानता, चाहे वह कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तात्पर्य प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय है। जैसे पूरा डोरा धागा, जो मोतियों की माला होती है, वह माला की मणि पूरा धागे पे टिकी होती है, उसी प्रकार से पूरे संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो कृष्ण पे आश्रित है। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित है। वे संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं। इसलिए कृष्ण को जो जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है, यही ज्ञान का अंत है। कृष्ण को जानना मतलब ज्ञान का अंत। लेकिन कृष्ण को भी पूरी तरह से कोई भी जान नहीं सकता, देवता तक नहीं जान सकते, तो पृथ्वी पे रहने वाले मनुष्यों के विषय में क्या कहा जाए। अतः वे ज्ञाता और ज्ञेय वेद्य भी हैं। ज्ञाता मतलब जानने योग्य, और ज्ञेय मतलब जो हमारे परम लक्ष्य हैं। वे जानने योग्य है क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी मतलब सब जगह फैले हुए हैं, सब जगह उपस्थित है। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान इसी जगत में प्रधान है, श्रेष्ठ है, लेकिन वैकुंठ जगत में नहीं है, ऐसा नहीं। भगवान वैकुंठ जगत में भी प्रधान है, श्रेष्ठ है, और भौतिक जगत में तो श्रेष्ठ है ही है। श्लोक क्रमांक 39। वायुर्यमो अग्नि वरुण शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु है तथा परम नियंता भी हैं, आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है, आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप प्रपितामह है, अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। अब अर्जुन को जो कुछ भी दिख रहा है सब क्या दिख रहा है? कृष्ण दिख रहा है। इसलिए वह कहता है आप ही वायु है, आप ही अग्नि है, आप ही नियंता है, आप ही जल है, आप ही सूर्य है, आप ही चंद्रमा है, सब कुछ आप ही हैं, और आप ही ब्रह्मा भी हैं। और ब्रह्मा के जो पिता है, जिसको कहते हैं प्रपितामह, वो आप ही हैं। इसलिए अर्जुन कहता है पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते, मतलब मैं बारंबार आपको नमस्कार करता हूं, 1000 बार नमस्कार करता हूं। तात्पर्य भगवान को वायु कहा गया क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह कहकर संबोधित करता है क्योंकि वह विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता है। तो वायु संसार में भी है, आकाश में भी है, और हमारे शरीर में भी है। वायु के बिना हम रह नहीं सकते, जीवित नहीं रह सकते। इसलिए अर्जुन कहता है आप ही वायु हैं। जब ध्रुव महाराज ने अपनी तपस्या के 6वें महीने में श्वास लेना बंद कर दिया तो वायु रुक गई, और वायु रुकने से क्या हुआ, जितने भी पूरे ब्रह्मांड में जीव थे उनको हवा आना बंद हो गया, उनका दम घुटने लगा।
ध्रुव महाराज के अंदर इतनी शक्ति थी, भगवान का रूप के ऊपर इतना उनका ध्यान एकाग्र हो गया था कि उन्होंने खाना पीना तो पहले ही छोड़ दिया था, वायु भी लेना छोड़ दिया था। उसके कारण वायु रुक गई, स्थिर हो गई, और वायु अन्य जीवों तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके कारण उनका दम घुट रहा था। तो भगवान के भक्त में इतनी शक्ति होती है कि अपने भक्ति से वह वायु को भी रोक सकता है, और वायु के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु कार्य करती है। 5 तो मुख्य, अपान, उदान, व्यान, समान, ये सब 5 प्रकार की वायु है। नाक में से जो वायु निकलती है वो अलग है, और अपान वायु वो अलग है। जो मुख में से उबासी आता है वो अलग है। ये सब अलग अलग वायु हैं, और इन वायु से ही हम जीवित हैं। और ये वायु कौन है? स्वयं कृष्ण है। इसलिए अर्जुन कहता है आप ही वायु है, आप ही सब तत्व है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं, और पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। श्लोक क्रमांक 40। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते, नमस्तुते सर्वत एव सर्वा, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततो असि सर्वः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ है। तो अर्जुन कहता है मैं आपको आगे से भी नमस्कार करता हूं, आपको पीछे से भी नमस्कार करता हूं, आपको चारों ओर से नमस्कार करता हूं। क्यों? क्योंकि कारण स्वयं अर्जुन बता रहे हैं भगवान कैसे हैं, अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, सर्वव्यापी हैं, आप ही सब कुछ है। क्योंकि उसी विराट रूप में अर्जुन ने सब कुछ देख लिया, इसलिए भगवान को हर जगह से वह प्रणाम कर रहा है। तात्पर्य, कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं, और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। विष्णु पुराण में कहा गया है, यो अयम त्वागतो देवा समीपम देवता गणा, स त्वमेव जगत सृष्टा यथा सर्वगतो भवान। आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वह देवता ही क्यों ना हो, हे भगवान आप, वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। देखिए, ये जो विराट रूप अर्जुन देख रहे हैं, इससे क्या सिद्ध होता है? अर्जुन भी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं ना कि भगवान ही परम सृष्टा है, सर्वव्यापी है, उन्होंने ही सब कुछ प्रकट किया है। लेकिन इस संसार के साधारण लोग क्या करते हैं? अपने भौतिक इच्छा के लिए देवताओं के पास जाते हैं और उनको भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। तो अर्जुन से हमें प्रमाण लेना चाहिए, अर्जुन के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भगवान के विराट रूप में सभी देवताओं को देखा। श्लोक क्रमांक 41-42। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थं वसत्कृतो असि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षम्, ततक्षामये त्वमहम प्रमेयम्। इन 2 श्लोकों से अर्जुन अब ये कहना चाहता है कि मेरे से आपके प्रति बहुत अपराध हुए हैं, मैंने आपको अपना मित्र माना, उन अपराधों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। अर्जुन को याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है? कि
कभी कभार भगवान के साथ एक साथ बैठकर खाना, एक साथ एक ही शैया पे शयन करना, और दूसरों के सामने भगवान का मजाक उड़ाना। किन शब्दों से? अर्जुन कहता है मैंने आपको क्या क्या पुकारा, हे यादव, हे सखा, इन संबोधनों से मैंने आपको पुकारा है क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। जब कोई निम्न व्यक्ति किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की महिमा जानता तभी आदर करता है ना। अब उसको श्रेष्ठ व्यक्ति का महिमा ही पता नहीं है, कितना बड़ा व्यक्ति है, तो वह कैसा आचरण करेगा? साधारण आचरण करेगा। इसलिए गुरु के साथ हमारा व्यवहार साधारण नहीं होना चाहिए। गुरु श्रेष्ठ है, गुरु दिव्य है, श्रेष्ठ है। इसलिए गुरु को हमें अपने समान मनुष्य नहीं समझना चाहिए। गुरुषु नरमति, नर मतलब मनुष्य की मति, गुरु के जैसी, गुरु के साथ हमारा व्यवहार मनुष्य के मति जैसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी मति साधारण जीवों के प्रति जो हम रखते हैं, वैसी मति अगर हम गुरु के साथ रखेंगे तो हम कभी भी भक्ति में नहीं आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे तो भगवान की चर्चा हो रही है। गुरु भी साधारण मनुष्य नहीं है तो भगवान तो फिर दिव्य है, और उनके साथ साथ जो उनके शुद्ध भक्त है वो भी दिव्य है, इसलिए वह भी साधारण नहीं है। तो अब अर्जुन कहते हैं मूर्खता के कारण या प्रेम के कारण मैंने जो कुछ भी किया है आपके साथ, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। दो मित्र होते हैं, मित्र आपस में बैठते हैं, खाते हैं तो हंसी मजाक चलता ही है, हास उपास होता है। अर्जुन कह रहा है साथ साथ खाते हुए भी मैंने आपका बहुत उपहास किया है, और मेरे दूसरे मित्र थे उनके सामने भी मैंने आपका बहुत अनादर किया है, आपको इन शब्दों से संबोधन किया है, इसलिए ये सब अपराध मेरे से हुए हैं, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में है, किंतु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भाव स्मरण है, इसलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। अर्जुन को याद है कि मेरा कृष्ण के साथ मैत्री है, तभी तो उन दृश्यों को याद करके वह बोल रहा है कि मुझे क्षमा कर दीजिए। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात ना था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था, अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के द्वारा उनका अनादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। देखिए कृष्ण, प्रभुपाद जी बता रहे कितने दयालु हैं, असीम दयालु हैं। भगवान ने इन अपराधों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, और मित्रता जैसा स्वभाव अर्जुन के साथ उन्होंने निभाया। ये भगवान की दयालुता है, भगवान इतने दयालु हैं। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। जीव तथा कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं, यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किंतु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। तो भक्त भगवान का कोई भी रूप देखे, लेकिन जिस रूप से उसको प्रेम है, अंत में वह उसी रूप को देखना चाहेगा। तो अर्जुन को भी इतना विराट रूप देखने के बाद भी क्या याद आ रहा है? मैत्री याद आ रही है। वो मैत्री में जो आनंद है वो विराट रूप में नहीं है। ये प्रेम का आदान प्रदान भगवान और भक्तों के बीच में होता है। जैसे मान लीजिए कोई भक्त है और पहली बार मंदिर में आया, उसने प्रसाद लिया, उसको प्रसाद बहुत अच्छा लगा, और उस प्रसाद के स्वाद के कारण वो आसक्त हो गया। अब मान लीजिए वही दूसरे मंदिर में जाएगा, मंदिर वही है,
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का मंदिर है, लेकिन जैसा प्रसाद उसने पहले चखा था वैसा प्रसाद का जो स्वाद है उसको वहां पे नहीं मिलेगा। तो उसके मन में वही विचार आएगा, वो प्रसाद जो मैंने पहले लिया था उसका स्वाद कितना अच्छा था। तो अर्जुन अपने मैत्री स्वभाव के कारण कृष्ण के साथ जो संबंध है उसको याद कर रहे हैं। अब थोड़े समय के लिए विराट रूप को भूल चुके हैं, लेकिन क्या याद आ रहा है? अपराध हो गए, अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन कृष्ण बहुत दयालु हैं। अरे कृष्ण इतने दयालु हैं कि जो उनको पूजता नहीं है, जो उनको नास्तिक मानता है, उनको भी सब कुछ देते हैं। तो भक्त अगर थोड़ा मजाक कर लेंगे, भगवान के साथ हास उपहास कर लेंगे, तो भगवान उनके प्रति कुछ कठोर हो जाएंगे क्या? नहीं, भगवान दया दिखाएंगे और दया दिखाते रहेंगे। जब तक सृष्टि है तब तक भगवान दया दिखाते रहेंगे। यही भगवान की करुणा है। और भगवान के भक्तों की करुणा उससे भी ज्यादा बड़ी होती है। जैसे प्रभुपाद जी की करुणा क्या थी? वृद्ध अवस्था में पाश्चात्य जगत में जाकर उन्होंने जीवों को प्रचार किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी के लिए कुछ कार्य छोड़ गए थे। उन्होंने पाश्चात्य जगत में प्रचार नहीं किया था। उन्होंने सोचा मैं प्रभुपाद जी के लिए छोड़ देता हूँ, कुछ कार्य भक्तों को भी करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के अंदर इतनी करुणा थी कि इतनी वयोवृद्ध अवस्था में पाश्चात्य जगत में जाकर उन्होंने प्रचार प्रारंभ किया। ये भक्त की करुणा नहीं है तो और क्या है? और वह करुणा का स्रोत क्या है? कृष्ण है। वो करुणा गुरु से और परंपरा से और कृष्ण से आ रही है। वही करुणा हमें अन्य जीवों पर दिखानी है। जितनी हम करुणा दिखाएंगे उतना हमारा हृदय बहुत कोमल होता जाएगा, और कोमल हृदय में कृष्ण बहुत जल्दी प्रवेश करते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान बहुत दयालु हैं, करुणामय है, क्योंकि हर एक जीव को उसकी इच्छा के अनुसार शरीर भी दे रहे हैं, सब सुख सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दे रहे। लेकिन भगवान बहुत ज्यादा तब प्रसन्न होते हैं जब वह जीव उनकी शरण में आता है, उनके शुद्ध भक्त के माध्यम से। ये भगवान को और प्रसन्न करने वाला विषय है। इसलिए अर्जुन कहता है, खाते पीते उठते बैठते साथ रहते हुए मुझसे बहुत सारे अपराध हुए हैं। मैंने आपका उपहास किया है, विभिन्न प्रकार के नामों से आपको मैंने संबोधन किया, उसके लिए मुझे क्षमा करें। श्लोक क्रमांक 43। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो अस्त्यभि अधिकः कुतो अन्यो लोकत्रये अप्य प्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? अर्जुन कहता है, चर और अचर इन दोनों प्राणियों को आपने ही जन्म दिया है, आप ही जनक हैं। और आगे कहता है कि आप ही महान गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवत गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया, इसलिए कृष्ण परम गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु। सबसे महान आध्यात्मिक गुरु कृष्ण है। उसके बाद में आदि गुरु बलराम जी को कहा जाता है। बलराम जी से सारे गुरु तत्व का विस्तार होता है। फिर अर्जुन कहता है, आपका कोई समान नहीं है, आपका कोई तुल्य नहीं है। आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई प्राणी नहीं है, अर्जुन ने स्पष्ट कह दिया है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य है जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उपमा देके समझा रहे हैं। जैसे एक पुत्र को अपने पिता का आदर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनके चरणों को स्पर्श करना चाहिए, वैसे ही भगवान कृष्ण सभी के लिए पूज्य है। इसलिए सबसे पहले उठकर अपने गुरु और कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने
ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया, और इस समय वह अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश दे रहा था। वह आदि गुरु है, और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई ना तो शिक्षक और ना आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। गुरु क्यों है कृष्ण? क्योंकि सबसे पहले वेदों का ज्ञान उन्होंने किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। हाँ। और ब्रह्मा जी से उस परंपरा में ज्ञान आया, और ये परंपरा तक आचार्यों के माध्यम से हम तक पहुंचा। इसलिए कृष्ण चारों संप्रदायों के गुरु हैं। उन्हीं से चारों संप्रदाय प्रारंभ होते हैं। किनसे? कृष्ण से। क्योंकि रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य सब कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान महान आध्यात्मिक गुरु हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा जी को तो वेदों का उपदेश दिया ही दिया है, साथ ही साथ अभी भगवान क्या कर रहे हैं? कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। इसलिए भगवान आदि गुरु हैं। और प्रभुपाद जी फिर गुरु परंपरा का महत्व बताते हैं। प्रामाणिक गुरु से प्रारंभ होने वाली परंपरा जिसके स्रोत कृष्ण है, प्रत्येक व्यक्ति को उसी 4 परंपराओं का वंशज होना चाहिए। मतलब इन 4 परंपराओं में ही दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं इन परंपरा में अगर कोई दीक्षा नहीं लेता है, कृष्ण का प्रतिनिधि नहीं बनता है, तो वह भगवत गीता का शिक्षक नहीं बन सकता, भगवत गीता किसी को भी पढ़ा नहीं सकता, और वह आध्यात्मिक विषयों का भी गुरु नहीं बन सकता। इसलिए ये प्रामाणिक 4 संप्रदाय हैं। इन संप्रदायों के अतिरिक्त कोई भी आपको भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है, वह गुरु नहीं कहलाया जाएगा। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है, उनकी महानता अपरिमेय है। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न हैं, कोई उनको पार नहीं कर सकता। शेषात्तर उपनिषद में कहा गया है कि न तस्य कार्यम करम च विद्यते ततत् समाचाभ्य दिकष्ट दृश्यते। भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। भगवान की भी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, लेकिन मनुष्य जैसी मन बुद्धि इंद्रियां नहीं है। भगवान कृष्ण की इंद्रियां मनुष्यों की इंद्रियां से बिल्कुल अलग है और दिव्य है, क्योंकि कृष्ण के मन में और इंद्रियों में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण के शरीर में और बुद्धि में कोई अंतर नहीं है। जो लोग मूर्ख हैं वह कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं है, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। जैसे हम अपनी एक इंद्रियों का उपयोग केवल एक कार्य के लिए कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण अपनी एक इंद्रियों का उपयोग बहुत सारे कार्यों के लिए कर सकते हैं, इसलिए उनको इंद्रिय कहा जाता है। इंद्रिय मतलब एक इंद्रियों से अनेक प्रकार के कार्य करने वाला। अतः उनकी इंद्रियां ना तो सीमित है, ना ही अपूर्ण है। सीमित क्यों नहीं है? क्योंकि कृष्ण गोलोक में बैठकर सब कुछ देख सकते हैं। और अपूर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि कृष्ण की सारी इंद्रियां सब कार्य करने में समर्थ है। ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना उनके तुल्य कोई है, सभी लोग उनसे घटकर हैं। इसलिए ब्रह्मा हो, शिव हो, वरुण हो, इंद्र हो, चंद्र हो, सूर्य हो, ये सभी कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण से निम्नतम स्तर पर है। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। अब कृष्ण अगर दिव्य हैं, तो कृष्ण की शक्तियां भी दिव्य हैं, कृष्ण के कार्य लीलाएं भी दिव्य हैं, कृष्ण के भक्त भी दिव्य हैं।
जो भी सामग्री कृष्ण से संबंधित होगी वह सब दिव्य है। भगवत गीता में कहा गया जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जुना। ये श्लोक क्यों सुनाया भगवान ने अर्जुन को? भगवान कहते हैं जो मेरे कर्म और जन्म को दिव्य समझता है तत्वता, वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। केवल समझने पर वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो ये सिद्ध करता है कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, क्योंकि जो इसको समझ लेता है वह दोबारा इस संसार में नहीं आएगा। इसलिए भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। वह एक साधारण मनुष्य की तरह इस संसार में नहीं आते। वह एक साधारण मनुष्य की तरह इस संसार में कार्य नहीं करते। दिखने में मनुष्य जैसे हैं, लेकिन उनके कार्य मनुष्य जैसे नहीं है। इसको कहते हैं अचिंत्य, हमारी बुद्धि इंद्रियों से परे। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। यही कृष्ण की दिव्यता है। केवल जान लेने पर व्यक्ति वापस नहीं आता। तो आप सोचिए, जो भक्त जान भी लिया है और कृष्ण की इच्छा के अनुसार वह सेवा भी कर रहा है, तो वह कहाँ जाएगा? उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता वापस आने का। यही दिव्यता है। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। मनुष्यों में और कृष्ण के कार्यों में भिन्नता है या नहीं है? भिन्नता है, जमीन आसमान का अंतर है। कृष्ण अगर प्रवर्षण पर्वत से छलांग लगाते हैं तो उनका शरीर में कोई भी तकलीफ नहीं होता, उनको वेदना नहीं होती। लेकिन हम छलांग लगाएंगे 10वीं मंजिल से, हम कहाँ जाएंगे? हमारा राम राम सत्य हो जाएगा। कृष्ण एक ही साथ 16,108 रानियों को संभाल सकते हैं, उनको घर दे सकते हैं, उनको अलंकार दे सकते हैं, उनको वस्त्र दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन अगर एक मनुष्य 5 विवाह कर ले, 2 विवाह कर ले, तो 2 विवाह भी वो संभाल नहीं पाता है। इसलिए बताया जाता है कृष्ण के कार्य और मनुष्यों के कार्यों में जमीन आसमान का अंतर है। उसको एक समान नहीं मानना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छा है हम मनुष्यों के लिए कि कृष्ण ने जो कहा है हम उसके आज्ञा का पालन करें, इससे हम सिद्ध बनेंगे। सिद्ध मतलब हम भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं। अब हम देखते हैं भाई, कृष्ण के तो गुरु हैं सांदीपनि मुनि, लेकिन कृष्ण का कोई गुरु नहीं बन सकता। विरोधाभास लगता है या नहीं लगता है? लेकिन अब कृष्ण एक मनुष्य लीला में आया तो उनको गुरु स्वीकार करना पड़ता है, वो हमको आदर्श दिखाने के लिए। लेकिन उनको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को गुरु बनाया, भगवान राम ने विश्वामित्र और वशिष्ठ को गुरु बनाया, भगवान कृष्ण ने सांदीपनि मुनि को गुरु बनाया। भगवान को गुरु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्ञान उन्हीं से प्रकट हो रहा है, वही आदि गुरु हैं। लेकिन हम जैसे मनुष्यों के सामने एक आदर्श दिखाने के लिए कि मनुष्य जीवन में एक प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्योंकि भगवान गीता में एक श्लोक बोले हैं जिसको हमने पहले श्रवण किया, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्त देवे तरोर्जना सायत प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। कृष्ण कहते हैं अगर मैं आचरण नहीं करूंगा अच्छे से तो ये जो लोग हैं ये सब गलत दिशा में चले जाएंगे। इसलिए भगवान गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए, भागवतम के 10वें स्कंद में द्वारका लीला में आप पढ़िए। भगवान स्वयं सुबह उठकर दान देते हैं, ध्यान लगाते हैं। भगवान को कोई आवश्यकता है दान देने की? इतना तो दान दे ही रहे हैं ना, जीवों को अन्न दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, और क्या दान देने की आवश्यकता है? लेकिन गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को दान करना चाहिए। भगवान आचरण करके सिखा रहे हैं और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए ये भी सिखाए हैं। बहुत सुंदर लीलाएं हैं, इसलिए सुनना चाहिए।
चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5वां अध्याय 142वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल कृष्ण ईश्वर हैं, शेष सभी उनके दास हैं। आप इसको याद रखो, इस श्लोक को याद रखो। कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है बस, और कोई ईश्वर नहीं है, और सब उनके दास हैं। भृत्य मतलब सेवक, दास। तो एक स्वामी है और दास अनेक हैं। स्वामी तो एक ही होता है ना, जो कंपनी का मालिक है वो एक ही होगा, बाकी सब एम्प्लॉय होंगे, बाकी सब कामगार होंगे। हम सब सेवक हैं, कृष्ण स्वामी हैं। और सेवक की श्रेणी में देवता भी आते हैं, ऋषि मुनि भी आते हैं, सभी आते हैं। इसलिए कृष्ण ही परम ईश्वर है। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। इसका भी बहुत सुंदर वर्णन है भागवतम में। सभी उनकी आज्ञा का पालन कर रहे, नहीं कर रहे। सूर्य भी तो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है, अपनी कक्षा में घूम रहा है। भगवान कहते हैं मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, और मेरे भय से मृत्यु सबको पकड़ रही है। तो सभी कृष्ण के नियंत्रण में हैं, कोई भी उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। हम जैसे जीव इस पृथ्वी पे रहते हैं, अगर हम जरा सा भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो क्या मिलता है? दंड मिलता है, नहीं मिलता है। सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, आप ट्रैफिक रूल्स को जानते होंगे। रेड लाइट हो गया तो रुक जाना है, येलो हो गया तो स्टार्ट रहना है, ग्रीन हो गया तो निकलना है। अब रेड लाइट पे कोई नहीं मानेगा, आदेश का उल्लंघन करेगा तो क्या होगा? सरकार दंड देगी। तो ये तो यहाँ के नियम है। तो आप सोचिए, भगवान ने जो प्रकृति को बिठा रखा है हम सब जीवों के लिए, जो हमको सब प्रकार का सुविधा दे रही है, वो भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य कर रही है। और जो कोई जीव भगवान की प्रकृति का उल्लंघन करता है, आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसके लिए दंड निश्चित है। जैसे उदाहरण के रूप में भगवान ने हमारे लिए क्या आहार बनाए हैं? सब्जी है, फल है, दूध है, अन्न है, ये सब हमारे लिए बनाया। अब इसको ना खाते हुए हम अन्य प्राणियों का भक्षण करें, मांस खाएं, तो क्या होगा? अब क्या हुआ था 2 साल पहले, हमने वो यातना झेली है ना, कोरोना। प्रकृति ने हमको वो दृश्य दिखाया। मनुष्य तो सारे घर में घुस गए और प्राणी सारे बाहर आ गए। प्राणियों ने सोचा अभी शुक्र है, मनुष्य सबसे भयंकर प्राणी है, भगवान ने इसको घर के अंदर घुसा दिया, अभी हमें आजादी मिली है, हम आजादी से सांस ले सकते हैं। तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन जो करता है उसको दंड अवश्य मिलता है। जैसे टीचर है, शिक्षक है, विद्यार्थी टीचर का कहना नहीं मानेगा, शिक्षक का कहना नहीं मानेगा, होमवर्क नहीं करेगा, तो क्या होगा? दंड मिलेगा ना। उसी प्रकार से हम सब विद्यार्थी हैं। और टीचर कौन है? दुर्गा देवी। और माता पिता कौन है? कृष्ण। इसलिए आदेश का उल्लंघन हमें दंड मिलेगा, और आदेश का पालन हमें दंड नहीं मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण है। तो अर्जुन स्वीकार कर रहा है कि आप ही परम स्रोत हैं, आप ही सर्वव्यापी हैं, आप ही से सब कुछ उत्पन्न होता है। मैं आपको परम पुरुष के रूप में स्वीकार करता हूं, और आप ही श्रेष्ठ हैं, सभी आपसे निम्न हैं। अर्जुन पुनरुक्ति कर रहे हैं, बार बार। पुनरुक्ति मतलब वही प्रार्थना बार बार दोहरा रहे हैं, जिससे हमको बार बार स्मरण रहे कि हम दास हैं और कृष्ण स्वामी हैं। हम भूल जाते हैं ना, एक श्लोक पढ़ते हैं बाद में भूल जाते हैं। इसलिए अर्जुन हमको याद दिलाने के लिए बारंबार इन्हीं श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी भी वही किए हैं, उनके तात्पर्य में प्रभुपाद जी वही लिखे हैं, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, आप मनुष्य का परम कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। बारंबार इन बातों को दोहराया गया, जिससे हम बारंबार पढ़ें और इसका सतत चिंतन करते रहें। श्लोक क्रमांक 44। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम्
प्रसादये त्वाममहेशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियाहारसि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की दृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। तीन उपमाएं दी हैं अर्जुन इस श्लोक में। पहले उन्होंने कहा मैं आपको प्रणाम करता हूं, आगे से पीछे से चारों दिशाओं से। अभी कहते मैं गिरकर प्रणाम करता हूं, पूरा गिर जाता हूं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। और कहते जैसे पिता अपने बच्चे का मजाक सहन कर लेता है, पुत्र कभी कभार पिता को कुछ कह देता है जो आचरण के अनुकूल नहीं होता, तो पिता हंस देता है। पिता क्या करते हैं, सहन कर लेते हैं। वैसे आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं, मेरे से जो अपराध हुए आप उसको क्षमा कर दीजिए। दूसरी उपमा देते हैं, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र का धृष्टता सहन कर लेता है। दो मित्र होते हैं, आपस में मन मुटाव होता है, लेकिन एक मित्र क्या सोचता है, चलो मन मुटाव रख के क्या करना है, मित्रता में ही रहकर परम आनंद है, उसी को हमें लाभ उठाना चाहिए। तो एक मित्र क्या करता है, दूसरे मित्रता की धृष्टता मतलब उद्दंडपने को सहन कर लेता है। वैसे ही मैंने भी आपके प्रति अपराध किए हैं। क्योंकि अर्जुन का तत्व क्या है, वह मित्र है, भगवान के परम सखा है। सख्य भक्ति में श्रेष्ठ भक्त अर्जुन है, इसलिए यहाँ पे मित्र के रूप में कह रहे हैं। एक मित्र जैसे दूसरे मित्र की धृष्टता को सहन करता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को भी सहन कर लीजिए। और अंत में बहुत अच्छा उपमा दिए, जैसे प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है। ये विवाहित जीवन का नहीं है, जब विवाह से पहले कोई लड़का लड़की प्रेम करते हैं, प्रिया प्रिय और प्रिया, वैसे अर्जुन कहते हैं कि मैं आपका मित्र भी हूं, मैं आपका पुत्र भी हूं, मैं आपका प्रिय भी हूं। तो प्रिय जो भी गलती करता है, प्रिया उसको सहन कर लेती है। वैसे आप भी मेरे अपराधों को सहन करिए, मेरी त्रुटियों को, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। तो विविध प्रकार के संबंध अर्जुन यहाँ पे प्रयुक्त किए हैं। तात्पर्य कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में, या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। कृष्ण इतने दयालु हैं कि हम जीवों के अपराध भी सहन करते रहते हैं। करते नहीं करते? क्यों? क्योंकि पिता है, इसलिए बड़े से अपेक्षा की जाती है कि वह छोटों को क्षमा कर दे। पृथु महाराज और इंद्र के बीच में झगड़ा चल रहा था। अब पृथु महाराज 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे, 100वां कर रहे थे। इंद्र बारंबार उस यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, बार बार घोड़ा चुरा कर ले जाता था। तो पृथु महाराज बड़े हैं और इंद्र छोटे हैं। तो ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु आए, उन्होंने पृथु महाराज को समझाया, इंद्र को नहीं समझाया। जबकि गलती कौन कर रहा है? गलती कौन कर रहा है? इंद्र कर रहा है ना। तो छोटा गलती करता रहेगा, उसका स्वभाव है, और बड़े को क्षमा करना पड़ता है, तो ये उसका स्वभाव है। तो भगवान श्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान ने और ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को क्यों समझाया? क्योंकि पृथु महाराज समझदार है और इंद्र नादान है, वो भौतिक लोभ चाहता है। इसलिए जो पुत्र होता है, बच्चा होता है, उसको अपना हित पता नहीं चलता है, तो पिता को पता है उसका हित किसमें है। इसलिए यहाँ पर शेष विभिन्न प्रकार के संबंध बताए गए हैं कि मेरे से गलती हो गई। अर्जुन कहते हैं मैं सामान्य बद्ध जीव हूं और मेरे अंदर त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को सहन कर लीजिए,
मेरे को क्षमा कर दीजिए। और कृष्ण पति रूप में, पिता के रूप में, स्वामी के रूप में हर एक अपराध को सहन करते हैं। भगवान का भक्त पुजारी जब पुजारी सेवा करता है उससे भी अपराध होते हैं या नहीं होते हैं? सामान्य सेवा में भी अपराध होते हैं। तो भगवान ऐसा कभी उन अपराधों को दंड देने के लिए प्रकट होते हैं क्या सुदर्शन चक्र लेकर? भगवान सहते हैं। भगवान कहते हैं मेरा पुत्र है, चलो आज गलती कर रहा है, धीरे धीरे सीख जाएगा, समझ जाएगा, फिर ये गलती नहीं करेगा। तो पिता का अपने पुत्र के प्रति ऐसा प्रेम होता है। प्रभुपाद जी बताए हैं, एक पत्नी भी गलती करती है और पति क्या करता है, उसको सहन कर लेता है और सहन करते हुए पत्नी की गलती को क्षमा कर देता है। उसी प्रकार से भगवान जीवों की गलतियों को, अपराधों को क्षमा कर देते हैं। लेकिन एक अपराध भगवान क्षमा नहीं करते। उनके शुद्ध भक्त के प्रति किया गया अपराध उसको क्षमा नहीं करते। भगवान के प्रति अपराध करोगे, वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्षमा कर देंगे। उनके शुद्ध भक्त के चरणों में किया गया अपराध भगवान क्षमा नहीं करते। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। श्लोक क्रमांक 45। अदृष्ट पूर्वम हर्षितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। देखिए दो शब्द बारंबार आ रहे हैं, देवेश जगन निवास। देवेश मतलब आप देवताओं के ईश्वर हैं, जगन निवास मतलब आप सभी जीवों के आश्रय हैं। इन दो शब्दों का प्रयोग अर्जुन बारंबार कर रहे हैं। ये दोनों शब्द भगवान के ऐश्वर्य शक्ति का संबोधन करते हैं। अब अर्जुन अपना अनुभव बता रहे हैं, मैंने आपका विराट रूप देखा तो कैसा अनुभव हुआ मुझे। कोई व्यक्ति करेले का जूस पीता है तो अपना अनुभव बताता है ना। कोई व्यक्ति आम का जूस पीता है तो अपना अनुभव बताता है। अब अर्जुन ने विराट रूप देखा, उसका अनुभव बता रहे हैं। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं। पुलकित मतलब मेरा रोमांच खड़ा हो रहा है, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। इसका मतलब अर्जुन भयभीत थे इस विराट रूप को देखकर, खुश नहीं थे, भयभीत थे, डरे हुए थे। आपके सामने एक छोटा साधारण सा शेर आ जाएगा तो हम कितना भयभीत हो जाएंगे। ऐसा बताया जाता है कि कभी कभार मूत्र मल का भी विसर्जन हो जाता है, इतना डर लग जाता है मनुष्य को, स्वप्न में भी डर लग जाता है। तो ये तो विराट रूप है। विराट रूप को देखकर अर्जुन भयभीत था, साथ ही साथ पुलकित भी था। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। अब पुरुषोत्तम रूप कौन सा है? चतुर्भुज रूप। चतुर्भुज रूप दिखाएं, 4 भुजाओं वाला, वो मैं देखना चाहता हूं। वो पुरुषोत्तम रूप है। तात्पर्य अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है, क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। पुलकित मतलब आनंदित है कि मेरे मित्र का इतना बड़ा ऐश्वर्य है। आपका कोई पुराना मित्र हो, क्लासमेट हो, और काफी लंबे समय के बाद मिले और आपको पता चले बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, ये बहुत बड़ा नेता बन गया, तो आप कितने खुश हो गए। आप सबको बताओगे ना ये मेरे क्लास में पढ़ता था। ऐसे अर्जुन बहुत खुश है, अर्जुन को पूरा विश्वास है कृष्ण भगवान है। और कृष्ण के ऐश्वर्य को देखकर अर्जुन प्रसन्न भी है, पुलकित भी है। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उनके मित्र कृष्ण भगवान हैं और वह ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही साथ वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। भयभीत क्यों है? भय का कारण बता रहे हैं प्रभुपाद जी। जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको डर लगता है या नहीं लगता है? ऐसे अर्जुन ने गलती किया। क्या गलती किया? कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानकर उनके साथ क्या किया? हंसी मजाक किया,
एक ही साथ बैठे, एक ही साथ खाए, तो ये अब अपराध हो गया। इसलिए अर्जुन भयभीत है, कृष्ण मेरे को क्षमा करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए अर्जुन डरा हुआ है, भय में है। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है। यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कारण क्यों नहीं है, क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण की महिमा को नहीं जानता था, लेकिन अब जान गया इस विराट रूप को देखने के पश्चात। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप दिखाए। पुरुषोत्तम रूप मतलब नारायण, चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म, क्योंकि वह कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है। नश्वर क्यों है ये विराट रूप? क्योंकि यहाँ पे बताते हैं भौतिक जगत के समान है। ये भगवान हर एक को बारंबार नहीं दिखाते, एक बार अर्जुन को दिखाया बस। अब किसी और ब्रह्मांड में अर्जुन की, किसी और कल्प में लीला चल रही है, अर्जुन और कृष्ण की वहां पे दिखा रहे होंगे, लेकिन इस ब्रह्मांड के लिए केवल यही रूप था। अब इसके बाद कृष्ण पुनः नहीं दिखाएंगे इसको। किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। अंतर समझ रहे हैं? चतुर्भुज रूप में और विराट रूप में अंतर क्या है? विराट रूप नश्वर है, लेकिन चतुर्भुज रूप नारायण रूप शाश्वत है, क्योंकि वह सदैव वैकुंठ लोक में रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। तो वैकुंठ लोक बहुत सारे हैं, उसमें कृष्ण अपने स्वांश अवतारों के द्वारा वहां पर निवास करते हैं, जैसे बुद्ध, कल्कि, वामन, नरसिंह, कूर्म, मत्स्य, ये सब वैकुंठ रूप हैं। वैकुंठ में भगवान इन रूपों के माध्यम से वहां पर निवास करते हैं और वैकुंठ लोक का रक्षण करते हैं, पालन करते हैं। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निस्संदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। तो कैसे पहचाना जाए कि कौन सा रूप किस नाम से जाना जाता है, कौन सा रूप कौन से वैकुंठ लोक में रहता है? तो यहाँ पे एक डिफरेंस बताया, अंतर बताया। 4 चिन्ह है, शंख, चक्र, गदा, पद्म। ये चिन्ह चारों हाथों में बदलते रहते हैं, और जब बदलते रहते हैं तो भगवान का नाम भी बदलता रहता है। उसका वर्णन बहुत सुंदर रूप से चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी की है। अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, ये भी वैकुंठ लोक का ही रूप है, ये भी चतुर्भुज रूप है। तो त्रिविक्रम, वामन, ये सब रूप जो है वैकुंठ लोक में रहते हैं, और इन चारों आयुधों का क्रम बदलता रहता है। वो क्रम बदलने से इनका नाम भी बदलता रहता है। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। देखिए, चिन्ह वही है चारों, लेकिन चारों हाथों में चारों चिन्ह बदल रहे हैं, तो इनके उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे माधव हो गया, त्रिविक्रम हो गया, वामन हो गया, नरसिंह हो गया, मत्स्य हो गया, बुद्ध हो गया, कल्कि हो गया। ये सब स्वांश अवतार हैं जो वैकुंठ लोक में रहते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। ये रूप कहाँ से उत्पन्न हुए, कहाँ से प्रकट हुए? कृष्ण से प्रकट हुए। अब अर्जुन चाहता है इस विराट रूप को हटा दीजिए और अपना पुरुषोत्तम रूप मुझे दिखलाइए, चतुर्भुज रूप दिखलाइए। श्लोक क्रमांक 46। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्ता मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो।
मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूं। सहस्त्रभुज, अर्जुन ने विराट रूप में क्या देखा? सहस्त्र मतलब हजार, भुज मतलब बाहु, हजारों बाहों को देखा, इसलिए अर्जुन सहस्त्रभुज कहकर भगवान को संबोधन कर रहा है और प्रकट रूप से अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि मुझे आपका चतुर्भुज रूप देखना है, जिसमें आप शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य है, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान है, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दें। इस श्लोक से श्रीमद् भागवत के कथन की निस्संदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं है और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं, यही भगवान का स्थायी लक्षण है। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। तो भगवान जिन रूपों को प्रकट करते हैं उन रूपों में भी उतनी शक्ति रहती है जितनी शक्ति कृष्ण में है। ब्रह्म संहिता में श्लोक आता ना, दीपा चिरेव दशांतरम अभ्युपेत्य दीपा यते विवृत हेतु समान धर्मा यस्ताद ग्रेव ही च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे एक दीपक, उससे अनेक दीप प्रज्वलित होते हैं, जो मूल दीपक का रोशनी है उतना ही रोशनी उन सभी दीपकों का होता है जो मूल दीपक से प्रज्वलित हुए हैं। लेकिन मूल तो एक ही है, मूल कृष्ण है। जितने भी रूप उनसे प्रकट होते हैं उनमें भी उतनी शक्ति है जितनी कृष्ण में है, लेकिन आदि रूप कौन सा है? कृष्ण का है। इसलिए प्रभुपाद जी देखिए यहां पर लिखे हैं, वे अपने अंशों से भिन्न नहीं है। अंश मतलब विष्णु तत्व, जो स्वांश रूप होते हैं, भगवान उनसे अलग नहीं है। भगवान में और उनके स्वांश रूपों में कोई अंतर नहीं है। वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर बने रहते हैं। जैसे मछली का रूप लेंगे तब भी वह ईश्वर है, वराह का रूप लेंगे तब भी वह भगवान है, नरसिंह का रूप लेंगे तब भी वह भगवान है। उनकी भगवत्ता में, उनकी महानता में, उनके ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं आती। और लक्षण बताते हैं प्रभुपाद जी, इन सब रूपों में वे कैसे दिखते हैं? तरुण दिखते हैं। तरुण मतलब यौवन, युवक दिखते हैं, युवक। यही भगवान का स्थायी लक्षण है। इसलिए ब्रह्म संहिता का श्लोक प्रभुपाद जी कोट करते हुए कहते हैं, राम आदि मूर्तिषु। राम आदि मतलब राम, वराह, नरसिंह, वामन, ये आदि रूप हैं सब। ये रूप स्वयं भगवान है, तो ये हजारों सैकड़ों रूपों में विद्यमान रहते हैं। रूप तो असंख्य है, लेकिन अर्जुन जानता है मूल रूप क्या है? कृष्ण है। श्लोक क्रमांक 47। अब भगवान देखिए क्या उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजो में आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो भगवान कहते हैं, मैंने अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से तुमको इस रूप का दर्शन कराया, लेकिन इससे पहले किसी ने भी इस रूप को देखा नहीं है। तात्पर्य, अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था, अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया।
यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया। यह रूप कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्ग लोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण ही वे इसे देख पा रहे थे। तो देखो, अर्जुन की कृपा से भगवान ने ये विश्व रूप देवताओं को भी दिखाया, उच्च लोकों में रहने वाले निवासियों को भी दिखाया। तो भक्त की कृपा से सबको लाभ पहुंचता है। जैसे घर का सदस्य कोई भक्ति करे, शुद्ध भक्ति, उसका लाभ परिवार वालों को भी मिलता है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि परिवार वाले फिर जो मन में आया कुछ भी करेंगे, नहीं। जैसे ध्रुव महाराज की भक्ति का लाभ उनकी माता को मिला, सुरुचि को मिला। सुरुचि, क्षमा करिए, सुनीति, ध्रुव महाराज की मां। तो अर्जुन की कृपा से इस विराट रूप का दर्शन सभी कर रहे थे, उच्च लोक के निवासी देवता। दूसरे शब्दों में, कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। तो ऐसा वर्णन आता है, जब भगवान को संधि दूत बनाकर प्रस्ताव के लिए कौरवों के पास भेजा था कि युद्ध ना हो, तो वहां पर दुर्योधन ने क्या किया था, भगवान को बंदी बनाना चाहा था। ये साधारण ग्वाल बाला है, इसको बंदी बना लो। लेकिन भगवान ने उस समय भी एक रूप दिखाया था, लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे वो विराट रूप नहीं था। विराट रूप तो अर्जुन को दिखाया है, लेकिन उस भरी सभा में जो रूप था वो विराट रूप नहीं था। केवल भीष्म पितामह, विदुर, वो इस रूप को देख पाए। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। श्लोक क्रमांक 48। देखिए भगवान अभी क्या कहने जा रहे हैं। ये जो रूप मैंने दिखाया है, ये यज्ञ, दान, पुण्य, किसी कठिन तपस्या के द्वारा नहीं देखा जा सकता। उसके लिए क्या आवश्यकता है? भक्ति की आवश्यकता है। भगवान अब उसका वर्णन करेंगे। न वेद यज्ञाध्ययनेर्न दाने न च क्रियाभिन्न न तपोभिरुग्रे एवं रूपः शक्य अहम निर्लोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूं। तो भगवान कहते हैं ये सब करके भी मेरे इस रूप को कोई देख नहीं सकता। कौन कौन सी वस्तुएं हैं? ना वेद अध्ययन, कोई वेद का अध्ययन करके मेरे स्वरूप को नहीं देख सकता। न यज्ञ, न यज्ञ करके कोई देख सकता है। न दाना, ऐसा व्यक्ति सोचे कि दान देकर मैं इस भगवान के स्वरूप को देख लूं, वो भी संभव नहीं है। न पुण्य करके, न कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में मैं देखा नहीं जा सकता। तात्पर्य, इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। विष्णु भक्ता स्मृता देवा, जो नास्तिक है अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती।
तो भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे तभी दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और तभी भगवान का रूप हमें दिख सकता है, क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन करते करते हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। तो दो ही प्रकार के जीव हैं, एक दैव है मतलब देवता या भक्त, और दूसरे हैं असुर जो नास्तिक, जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। धनवान बने बिना धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। इससे दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी है तो दिव्य बनना होगा। और दिव्य कैसे बनेंगे? जब हम भगवान की भक्ति में सेवा करेंगे। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की ही तरह विश्व रूप देख सकते हैं, लेकिन भक्त इस विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं होता। उसे तो चतुर्भुज रूप या कृष्ण का द्विभुज मुरलीधर रूप ही पसंद आता है। भगवत गीता में विश्व रूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। तो इससे पहले किसी को भी पता नहीं था भगवान का विश्व रूप कैसा है। अर्जुन ने देखा, अब अर्जुन के माध्यम से हमको थोड़ा बहुत तो पता चला है भगवान का विश्व रूप कैसा है। अनेक सिर हैं, अनेक हाथ हैं, अनेक पांव हैं, अनेक पेट हैं, ये विश्व रूप है। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। इसका मतलब अगर ये विश्व रूप भी देखना है तो शुद्ध भक्ति करनी होगी। जैसे अर्जुन शुद्ध भक्त है, किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त भी है वो भी क्या चाहते हैं? हमें विश्व रूप नहीं देखना, हमें क्या देखना है? कृष्ण का द्विभुज मुरलीधर रूप देखना है, क्योंकि उसको देखने में जो आनंद है वो विश्व रूप को कहां से आएगा आनंद देखने में? अब विश्व रूप के मुख से आग ही आग निकले जा रही है, भगवान खा रहे हैं, चबा रहे हैं और कृष्ण कैसे हैं? दोनों हाथों में मुरली बजाते हैं। एक हाथ में, अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक हाथ में दही और भात रहता है भगवान के, उसको कलेवा बोलते हैं, कलेवा। दही और भात भगवान को बहुत पसंद है, कर्ड राइस। तो भगवान हाथ में लेते हैं और एक हाथ से मुरली बजाते हैं, और उन हाथों की उंगलियों पे भगवान के आचार रहता है, आचार। हम भी बहुत, सनातन गोस्वामी इसको बहुत सुंदर रूप से लिखे, हम भी बहुत इच्छुक होते हैं ना आचार खाने के, तो भगवान को भी आचार बहुत अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं कलेवा। तो भक्त केवल कृष्ण का वह सौम्य रूप देखना चाहता है। सौम्य मतलब सुकोमल, सुंदर, दिव्य। भक्त की इच्छा केवल उसी रूप को देखने की होती है, वो और कोई रूप देखना नहीं चाहता। जितना सुंदर कृष्ण अपने दो भुजाओं वाले रूप में दिखते हैं उतना सुंदर वह किसी और भुजा में नहीं दिखेंगे। यही कृष्ण की दिव्यता है, यही कृष्ण का सौंदर्य है। क्योंकि कारण एक और बताते हैं प्रभुपाद जी, आप विश्व रूप की सेवा कर सकते हो, विश्व रूप के लिए ड्रेसिंग करना है। कैसे करोगे ड्रेसिंग? पहले तो आपका उतना हाइट होना चाहिए, कितना भी सीढ़ी लगा लोगे आपका हाइट ही नहीं पहुंच पाएगा, उतना कपड़ा आना चाहिए। यहाँ के पृथ्वी की जितनी भी कपड़े की मिल है सब कपड़ा निकाल निकाल के थक जाएगी वो, लेकिन वो कपड़ा पूरा विश्व रूप को लपेट नहीं पाएगा। अब विश्व रूप खाना चाहता है तो आप कितना खिलाओगे? लेकिन कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण बहुत दिव्य हैं इतने छोटे बन जाते हैं तो उसके लिए छोटी सी ड्रेस होती है। आप प्रेम से पत्ता दे दो, जल दे दो, उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये कृष्ण की दिव्यता है। इसलिए भक्तों को कृष्ण बहुत प्रिय है और कृष्ण को भक्त बहुत प्रिय है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुज विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा था।
इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। यथा वेद यज्ञ अध्ययन नए, जो वेदों तथा यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, यथा चारों वेद ऋग यजु साम तथा अथर्व एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सब का अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र, तो चाहे इन सब शास्त्रों का अध्ययन घर में कर लो, बाहर कर लो, लेकिन ये विश्व रूप को नहीं देख पाओगे। इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं, कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र। दाने शब्द सुपात्र को दान देने के अर्थ में आया है, जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव। तो दान भी किसको देना चाहिए? वैष्णव या ब्राह्मण को देना चाहिए, जिसके अंदर ब्राह्मणों के गुण हैं। लेकिन दान से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते, वे दर्शन नहीं देंगे। उसके पश्चात कहते हैं, इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। तो अग्निहोत्र नाम का एक यज्ञ होता है, उसको कितने भी अच्छे रूप से करो, उससे भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। उसके पश्चात कहते हैं कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों वर्णों में इन चारों की अपनी वृत्ति परक कर्तव्य दिए हैं, ड्यूटी दिया है। ऐसे ब्राह्मण का कर्म क्या है? वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, करवाना, दान लेना, दूसरों को दान देना, यह ब्राह्मण का कर्म है। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी अपना कार्य अच्छे से निभाएं, तब भी वे भगवान को देख नहीं सकते, क्योंकि उसमें भक्ति नहीं है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। अब तपस्या की बारी आ गई। विभिन्न प्रकार की तपस्या होती है, जैसे अष्टांग योगी करते हैं। गर्मी के दिनों में चारों तरफ अग्नि लगा के बीच में बैठ जाना और सूर्य ऊपर से तप रहा है। ठंडी के दिनों में ठंडे पानी में कंठ तक, गर्दन तक खड़े रहना, और वर्षा ऋतु में बारिश के समय खड़े रहना, ये तपस्याएं हैं। ये तपस्या करके भी भगवान को देखा नहीं जा सकता। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों, तपस्या, दान, वेदाध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता, अब ये महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जब तक अर्जुन की तरह वह भक्त नहीं बनेगा, तब तक वह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर इस विश्व रूप का दर्शन करना है तो तब भी भक्ति करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अर्जुन भक्त है, इसलिए भगवान ने विश्व रूप उनको दिखाया। चाहे आपको चतुर्भुज रूप का दर्शन करना है, कृष्ण के द्विभुज मुरलीधर रूप का दर्शन करना है, या विश्व रूप का दर्शन करना है, उसके लिए भक्ति आवश्यक है। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है। फलतः वह भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते। तो विश्व रूप निर्विशेषवादी क्या देखते हैं? ब्रह्म तेज को देखते हैं। जो भगवान के शरीर से तेज निकलता है उसी को भगवान मानते हैं और कहते हैं हम भगवान को देख रहे हैं, लेकिन वो भक्त नहीं है, इसलिए भगवान के सुंदर रूप को वह देख नहीं पाते। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं। अवतारों की सृष्टि मतलब स्वयं को भगवान मान लेते हैं, दूसरों को भगवान मान लेते हैं, भगवान का अवतार मान लेते हैं। अब उनके विषय में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। हमें तो भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवत गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, ये भक्ति की एबीसीडी है। एबीसीडी है मतलब भगवत गीता, और जहां पे भगवत गीता समाप्त होती है वहां से भागवतम शुरू होता है, प्रारंभ होता है। ये प्राथमिक शिक्षा है। जैसे बच्चा
नर्सरी, प्रेप, केजी, एलकेजी, फर्स्ट इसमें जाता है ना, तो भक्ति का प्रारंभ भगवत गीता से शुरू होता है और पहला ही सूत्र क्या है, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। इसी को समझना बड़ा कठिन हो जाता है मनुष्य के लिए। तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। छद्म अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्व रूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता। अब जो भक्त नहीं है वो विश्व रूप कहां से देख पाएगा। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्व रूप का दर्शन करा सकता है जिसे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी छद्म अवतारों को या इनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता। तो कृष्ण का शुद्ध भक्त के सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और बोले कि मैं भगवान हूं, शुद्ध भक्त उसको भगवान स्वीकार करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि शुद्ध भक्त को पता है भक्ति से ही भगवान का दर्शन हो पाता है। श्लोक क्रमांक 49। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीडं ममेदम वैपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। अब इस श्लोक में भगवान अपने विराट रूप को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं अर्जुन तुमने मेरे इस रूप को देखकर क्या हुआ, तुम बहुत भयभीत हो गए हो, विचलित हो गए हो, मोहित हो गए हो। अब मेरे रूप को देखकर, कौन से रूप को देखकर? पुरुषोत्तम रूप को देखकर तुम चिंताओं से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा, और जिस रूप को तुम देखना चाहते हो अभी मैं उस रूप को दिखाने जा रहा हूं। तात्पर्य, भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे, अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, शुरुआत में अर्जुन वध नहीं करना चाहता था, किसका? भीष्म पितामह का और अपने गुरु द्रोणाचार्य का, लेकिन भगवान कहते हैं इनको मरना ही पड़ेगा। कारण बता रहे हैं भगवान, क्यों? क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री, एक सती स्त्री को विवस्त्र होते हुए इन्होंने देखा और कुछ भी बोला नहीं। इसका मतलब जहां पाप हो रहा है, अगर व्यक्ति देख रहा है, कर नहीं रहा है, देख रहा है, तो वो भी पाप का भागी माना जाता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक है, उनको भी ये पाप का भागी होना पड़ा, क्योंकि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो भी भगवान की शुद्ध भक्त है और भगवान की बहुत प्रिय है। भगवान सुभद्रा से जितना प्रेम करते थे अपनी सगी बहन से, उतना ही द्रौपदी से भी प्रेम करते थे। द्रौपदी को भी सुभद्रा के जैसा ही मानते थे। इसलिए उस बड़ी सभा में जब द्रौपदी को विवस्त्र किया जा रहा था, भागवतम में ऐसा वर्णन है कि वहां पे 20 लाख राजा उपस्थित थे, 20 लाख, और सबकी आयु खत्म हो गई उसी समय को, कि किसी ने भी अपनी कुर्सी से उठकर उसका विरोध नहीं किया। उन सब राजाओं की आयु उसी समय समाप्त हो गई थी। इसलिए बताते हैं एक पतिव्रता स्त्री और एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इनके प्रति कोई भी अपराध किया जाता है, उससे व्यक्ति का आयु क्षीण हो जाता है, आयु नष्ट हो जाता है, उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाता है।
इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोला तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, इसलिए अपने कर्तव्य से विमुख मत हो, क्योंकि इनका वध होना चाहिए। कारण क्योंकि कौरवों की भरी सभा में धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब द्रौपदी को विवस्त्र किया तो उसमें भीष्म और द्रोण भी शामिल थे। इनका जब व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या है, उनकी हामी है, हाँ है। इसका मतलब वो उस कार्य को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जब कोई गलत कार्य हो रहा है उसको रोका नहीं जा रहा, जितने भी लोग वहां पे देख रहे हैं मतलब उसमें शामिल भी है और उसको प्रोत्साहन भी दे रहे हैं कि हाँ ऐसा कार्य होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्वरूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। विश्वरूप का दर्शन कराने का एक और उद्देश्य था अर्जुन को। क्या उद्देश्य था? कि इन लोगों ने जो पाप किया है ये पहले ही मर चुके हैं, क्योंकि भगवान ने क्या दिखाया काल रूप में, इन सबको अपने मुख में प्रवेश करते हुए दिखाया और अर्जुन ने देखा दांतों में, भगवान अपने दांतों में उनको पीस रहे हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और वे ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। विश्वरूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता। प्रभुपाद जी पुनः उस बात को दोहरा रहे हैं, भक्त कभी भी रुचि इस विश्व रूप को देखने में नहीं लेता। उसकी रुचि या तो चतुर्भुज नारायण रूप में या कृष्ण के द्विभुज मुरलीधर रूप में होती है, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। विश्व रूप को भक्त क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि प्रेम का आदान प्रदान ही नहीं होता। कैसे नहीं होता? वही पहले बताया कि इतना सारा सामग्री लगेगा कि जिसका कोई अंत नहीं है, और वो भक्त अगर सेवा करेगा भी विश्व रूप की तो डरते डरते करेगा। बहुत सारे भक्त नरसिंह भगवान की सेवा डरते डरते करते हैं, तो विश्व रूप के विषय में क्या कहा जाए। मायापुर में एक पुजारी थे और नरसिंह भगवान, उग्र नरसिंह का सेवा बहुत ही भयावह होता है, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी या सन्यासी ही सेवा करना चाहिए। गृहस्थ को उग्र नरसिंह का सेवा करने का अलाउड नहीं है, आज्ञा नहीं है। अब ये जो ब्रह्मचारी था बहुत डरता था, डर डर के भगवान की सेवा करता था। तो एक दिन नरसिंह भगवान, वही उग्र नरसिंह भगवान उसके सपने में आए और उसके कंधे पे हाथ रखे, बोले तुम डरते क्यों हो मेरी सेवा करते हुए? तो उस भक्त के कंधे पे आज भी नरसिंह भगवान का हाथ छपा हुआ है। ये मायापुर के उग्र नरसिंह हैं। तो विश्व रूप की सेवा करने के विषय में क्या कहा जाए? इसलिए प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो पाता। वो भक्त के मन में भय रहता है। नरसिंह भगवान का भी सेवा करेंगे, ऐसे प्रहलाद महाराज हैं, वो तो शुद्ध भक्त हैं, वो तो सेवा कर सकते हैं नरसिंह भगवान की, लेकिन कभी कभार हम डरते हुए करेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे कुछ अपराध हो गया तो भगवान हमको दंड ना दे दे, इसे भय बना रहता है, उसमें प्रेम नहीं आता। फिर जैसे दक्षिण भारत में एक नरसिंह भगवान का मंदिर है, जिहाड़ नरसिंगा, वहां पे चैतन्य महाप्रभु गए थे और बताया जाता है साल के 365 दिन चंदन लगाया जाता है उस नरसिंह को। क्यों? क्योंकि वो इतने उग्र हैं, उनके शरीर में अग्नि है, अग्नि, उस अग्नि को थोड़ा ठंडक देने के लिए चंदन लगाया जाता है। और जिस दिन चंदन नहीं लगता है उस दिन वो नरसिंह अपने मुख से अग्नि प्रकट करके जला देंगे सबको। इसलिए प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। तो भगवान का और भक्त का दोनों के बीच का जो मुख्य प्रयोजन है क्या है? प्रेम का आदान प्रदान।
और वो प्रेम का आदान प्रदान कैसे होगा? प्रेममयी सेवा के द्वारा। जब सेवा बिना भय की होगी तभी तो वह प्रेम पूर्वक हो पाएगी। जिस सेवा में भय है तो वह प्रेम पूर्वक सेवा नहीं कहलाती। इसलिए भक्तों को सावधानी पूर्वक प्रेम पूर्वक विग्रह की सेवा करनी चाहिए, अर्चा विग्रह की सेवा। अर्चा विग्रह की सेवा ऐसी है कि अगर आप प्रेम पूर्वक करोगे तो निश्चित रूप से प्रभुपाद जी कहते हैं वह पुजारी इसी जन्म में भगवत धाम जाएगा, क्योंकि वह कृष्ण के बहुत नजदीक रहता है, बहुत समीप रहता है। और अगर उस अर्चा विग्रह के सेवा में कुछ अपराध होते हैं और उन अपराधों को बारंबार किया जा रहा है, उसको सुधारा नहीं जा रहा है, तो फिर वो अर्चा विग्रह नहीं गलग्रह बन जाएगा। गलग्रह मतलब फांसी का फंदा बन जाएगा। फिर आपकी भक्ति भी नष्ट हो सकती है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में जो सेवा अपराध से संबंधित सूची है, ब्राह्मण दीक्षित भक्तों को उसको पढ़ना चाहिए बारंबार और उन अपराधों को टालना चाहिए, तभी प्रेम का संबंध भगवान के साथ स्थापित हो पाएगा। श्लोक क्रमांक 50। अब कृष्ण अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं। संजय उवाच अर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वास्यामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। तो इस श्लोक में एक शब्द आया है सौम्य वपु। सौम्य वपु का अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं सुंदर रूप। वो जो विश्व रूप था वो इतना सुंदर नहीं था, वो तो भयावह था, भयानक था। लेकिन अब चतुर्भुज रूप जो दिखा रहे हैं भगवान अर्जुन को, वह सौम्य वपु सुंदर रूप है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। तो दोनों बातों का उल्लेख संजय धृतराष्ट्र को कर दिए। पहली बात, उस विश्व रूप को हटाकर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और चतुर्भुज रूप के बाद 2 भुजाओं वाला सौम्य वपु सुंदर रूप दिखाया, मुरली प्रदर्शित करता हुआ, जिसको देखकर अर्जुन को धैर्य प्राप्त हो गया। तो जिस अर्जुन में पहले भय था विश्व रूप को देखकर, अब चतुर्भुज रूप और सौम्य वपु मतलब श्याम सुंदर रूप को देखकर अर्जुन का मन पूरी तरह से धैर्य में आ गया, प्रसन्न चित्त हो गया। तात्पर्य, जब कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वह चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण किया। तो पहले भगवान किस रूप में आए? चतुर्भुज रूप में। कंस के कारागृह में देवकी वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में थे। जब देवकी ने वसुदेव ने प्रार्थना किया भगवान को कि आप शिशु बन जाइए, तो भगवान ने चतुर्भुज रूप से 2 भुजाओं वाला रूप स्वीकार कर लिया, बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है। अब कृष्ण ये भी जानते हैं ये तो हर समय मेरे 2 भुजाओं वाला रूप देखता है, तो इसको चतुर्भुज रूप दिखाऊंगा वो भी इसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाकर तुरंत द्विभुज मुरलीधर रूप बना लिया, ज्यादा देर नहीं लगाया। किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वह अपने 2 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। सौम्य वपु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे।
और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर सौम्य रूप दिखलाया। ब्रह्म संहिता में कहा गया, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना। जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेममयी प्रेम रूपी अंजन लगा है, वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। अब ये सौम्य रूप है क्या, इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। भागवतम में बहुत ही सुंदर 3 श्लोक हैं। पहला श्लोक है 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें ब्रह्मा जी जब अपराध कर देते हैं भगवान कृष्ण के प्रति, उनके ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा कर, और जब ब्रह्मा जी को पता चलता है ये तो आदि भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तब उस सौम्य वपु रूप का दर्शन करते हैं ब्रह्मा जी और प्रार्थना करते हुए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, जो भागवतम का 10वां स्कंद 14वां अध्याय और पहला श्लोक। श्री ब्रह्मोवाच नौमीड्याते अभरा वपुषे तडिड अंबराय गुंजावतां सपरिपच्छ लसन्मुखाय वन्यास्त्रजे कवलवेत्र विशान वेणु लक्ष्माश्रिये मृदुपदे पशुपंकजाया। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रिय भगवान, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, आप ही परम कारण है, इसलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आप ग्वालों के राजा हैं, किंग ऑफ काउहर्ड्स। बहुत सुंदर प्रार्थना की है ब्रह्मा जी, कहते हैं आप ग्वालों के राजा हैं और आपका शरीर दिव्य है। कैसा है? जो नीले रंग के बादल होते हैं, कृष्ण पूरे काले नहीं है, काले में आप नीला रंग मिला दो, कृष्ण का रूप वैसा है। जैसे ताजे ताजे बादल होते हैं, वर्षा बरसाने वाले मेघ, श्याम वर्ण के, उसको इंग्लिश में कहते हैं डार्क ब्लू। गहरा नीला रंग है कृष्ण का, गहरा नीला और प्लस काला। ब्रह्मा जी स्वयं इसका वर्णन कर रहे हैं। डार्क ब्लू लाइक अ न्यू क्लाउड। जैसे नया नया मॉनसून आता है, वर्षा ऋतु आती है, तो उसमें जो घनघोर घटा होती है, तो उसमें नीलापन भी रहता है और कालापन भी रहता है, वो कृष्ण का वर्ण है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आपका वर्ण ऐसा है। और कहते हैं कि आपने जो वस्त्र पहना है वो एक बिजली की चमक के जैसा है। बिजली का चमक कैसा होता है उसको हम पूरी तरह समझ नहीं पाते, क्योंकि बिजली एक क्षण के लिए आती है और अदृश्य हो जाती है। भगवान पूरा येलो नहीं पहनते हैं, पूरा पीला नहीं पहनते हैं, लेकिन पीला में सैफरन मिला होता है, वो बिजली का रंग होता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं आपका जो वस्त्र है वो एक बिजली के समान है, जो आकाश में वर्षा ऋतु के समय आती रहती है और जाती रहती है। और आपका जो मुख है उसका शोभा इतना बढ़ जाता है कि आपके कानों में फूल के कुंडल रहते हैं, गुंजा गुंजा के कुंडल रहते हैं, और आपके मस्तक पर मोर पंख रहता है। परिपिच्छ, परिपिच्छ मतलब मोर पंख, जिसको मयूर पिच्छ भी कहते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने वनमाला पहनी है। जंगलों में 6 प्रकार के फूल मिलते हैं, उन फूलों से जो माला बनाई जाती है उसको वनमाला कहते हैं या वनमाली भी कहते हैं। कृष्ण का एक नाम है वनमाली, और कृष्ण की माला का नाम क्या है, जो उस माला को धारण करते हैं, वो माला का नाम है वैजयंती माला। तो आप वन में जो पुष्प प्राप्त होते हैं उस पुष्पों की माला धारण करते हैं,
जिसमें पत्ते भी लगे होते हैं और साथ ही साथ आपके अंदर आपके पास 3 चीजें होती हैं। कहते हैं वेत्र, विषाण और वेणु। वेत्र कहते हैं डंडा, स्टिक। गैया चरानी है ना, तो गाय अपने मार्ग से भटक ना जाए, वो गाय को मारने के लिए छड़ी नहीं लिए हैं, वो गाय को मार्ग पे लाने के लिए छड़ी दिखाते हैं, इसलिए कहते हैं वेत्र। वेत्र के बाद आता है विषन्न। विषन्न कहते हैं हॉर्न, भोपू। भोपू, भोपू जानते हैं? भोपू होता है, भगवान बजाते हैं। वो बजाने के पीछे कारण क्या होता है? अपने मित्रों को जगाना। चलो समय हो गया है कि अब गोचारण लीला है। अलग अलग लीलाओं के लिए अलग अलग ध्वनि होती है, तो भगवान उस विषाण का उपयोग इसके लिए करते हैं। और उसके बाद में कहते हैं वेणु। वेणु तो आप सब जानते हैं, वेणु मतलब बांसुरी। तो ये जो स्टिक होता है, छड़ी, और हॉर्न होता है, वो भगवान के बगल में रहता है। और वेणु धोती में भगवान अटका देते हैं। ये रूप ब्रह्मा जी स्वयं देख रहे हैं, इसको सौम्य वपु रूप कहते हैं, श्याम सुंदर रूप। और कहते हैं केवल कवला। कवला मतलब वही जो मैंने अभी बताया, दही और भात का गोला होता है भगवान के एक हाथ में, और इन उंगलियों के बीच में आचार रहता है, भगवान उसको चाटते रहते हैं, उसको खाते रहते हैं। तो ये दृश्य देखकर ब्रह्मा जी थोड़ा विचलित हो गए थे। अद्भुत रूप है भगवान का, ये साधारण दही भात क्यों खा रहे हैं? ये तो वैकुंठ में 56 भोग खाते हैं, इनको दही भात क्यों पसंद है? कभी कभार देवता भी भगवान की सादगी से आकृष्ट हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, इसलिए वह भगवान को भगवान के रूप में नहीं समझ पाते। तो इस प्रकार से एक हाथ में आपके मुरली है, बगल में डंडा है और हॉर्न है, और दूसरे हाथ में कवल है। कवल मतलब दही और भात का गोला है और अचार उसमें मिक्स है। तो ये दृश्य मुझको बहुत मोहित कर रहा है। ये सौम्य वपु रूप है जो ब्रह्मा जी देखकर मुग्ध हो गए थे। इसके पश्चात दूसरा श्लोक आता है भागवतम में, जो कि याज्ञिक पत्नियों ने उच्चारण किया था। 10वां स्कंद, 23वां अध्याय, 22वां श्लोक। उसमें भी देखिए याज्ञिक पत्नियां क्या कहती हैं कृष्ण के सौम्य वपु के रूप में। वे कहते हैं श्यामम हिरण्य परिधम वनमाल्य बरहा धातु प्रवालनत वेशम अनावृताम से विनयस्त हस्तम इतरेन धुनानुनब्जम कर्णोत्पल लक कपोल मुखाब्ज हासम। अब याज्ञिक पत्नियां कहती हैं कृष्ण आपका रूप पूरा डार्क ब्लू है। वही वही रूप का वर्णन कर रही है याज्ञिक पत्नियां। भगवान का रूप कैसा है? श्याम वर्ण का है, काला प्लस गहरा नीला। और उनके जो वस्त्र हैं वह पूरी तरह से स्वर्ण के हैं। स्वर्ण मतलब गोल्डन, सोने जैसे वस्त्र हैं। मतलब जो उसपे जैसे तप्त कांचन गौरांगी बोलते हैं ना, सोने को पिघलाया जाता है और निखर जाता है, उसी प्रकार से भगवान के वस्त्र का रंग स्वर्ण के जैसा है। और भगवान बरहा, बरहा मतलब मोरपंख, वहां पे मयूर पिच्छ आया, परिपिच्छ आया, यहाँ पे बरहा शब्द आया। बरहा मतलब मोरपंख धारण करते हैं। और रत्न कौन से पहने हैं? रत्न यहाँ पे बताते हैं कलर्ड मिनरल्स। विभिन्न प्रकार के वन में रत्न मिलते हैं अलग अलग रंग के। तो भगवान के मित्र सखागण क्या करते थे? उन रत्नों को इकट्ठा करके माला बनाते थे। और माला कैसे बनाते थे? पेड़ की पत्तियों की डाली ले लेकर उसके बीच के भाग को छिलकर रत्नों में डालकर माला बनाते थे। और साथ ही साथ भगवान का जितना श्रृंगार होता था उनके मित्रगण सब फूल की कलियों से करते थे। कान में कुंडल होगा तो फूल की कली के जैसा होगा, हाथ में अंगूठी होगा तो फूल की कली जैसा होगा। जैसे अब उसी का देख देख कर इस्कॉन के भक्त भी फ्लावर ड्रेस बनाते हैं ना, फ्लावर ड्रेस।
पर वो फ्लावर डेस इतना प्रेम जैसा, भाव जैसा नहीं होता जो भगवान के मित्र बनाते हैं। तो भगवान का श्रृंगार वो इस तरह से करते हैं। और उसके बाद में उनके गले में पुष्पों की माला है और एक नृत्य की भांति वह उन्होंने पोशाक पहनी है। कैसी पोशाक? ऐसे नृत्यकारी को व्यक्ति जान नहीं पाता। जब ऐसा व्यक्ति कोई अलग वेश बनाकर सामने नृत्य करे तो व्यक्ति नहीं पहचान पाता है, उसी प्रकार से आपको कोई पहचान नहीं सकता। और एक अद्भुत दृश्य देखा उन याज्ञिक पत्नियों ने। क्या देखा? कृष्ण ने अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पे रखा है। वो मित्र कौन है? और कोई नहीं है, बलराम जी हैं। अपने मित्र के कंधे पे रखा है और दूसरे हाथ से वो कमल को घुमा रहे हैं। इस दृश्य को देखा और ये श्लोक उन याज्ञिक पत्नियों ने उच्चारण किया। और उनका जो मुख है कृष्ण का, अलकावली, घुंघराले बाल हैं, इतने सुंदर दिख रहे हो। जब बार बार चेहरे पे आते तो भगवान बार बार अपने बालों को हटाते हैं। जैसे एक स्त्री होती है ना, बार बार बाल आते हैं ऐसे ऐसे संवारती है, वैसे भगवान बालों को हटाते हैं। इस प्रकार का सुंदर दिव्य दृश्य उन्होंने याज्ञिक पत्नियों ने देखा और ये इसी रूप का उन्होंने श्लोक में वर्णन किया है जो सौम्य वपु है। और तीसरा श्लोक है जो गोपियों ने स्वयं उच्चारण किया है, वो भी 10वां स्कंद 21वां अध्याय 5वां श्लोक। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, आप सभी इस श्लोक से परिचित होंगे। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजंतीम च मालाम रंध्रान वेणुर अदर सुधया अपूर्यन गोप वृंदेर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। गोपियां उच्चारण करती कहती हैं बरहा। यहाँ पे भी देखिए वही शब्द आया, बरहा। बरहा मतलब मोरपंख। बरहा पीड़म मतलब अपने मस्तक पर मोरपंख धारण करते हैं। और यहाँ पे पुष्प का नाम बताया, कर्णिका पुष्प। दोनों कानों में कृष्ण के कर्णिका पुष्प है, नीले रंग का पुष्प होता है। और येलो गारमेंट, स्वर्ण के जैसा वस्त्र पहने हुए हैं, वैजंती का माला धारण किए हुए हैं। और नटवर वपु, नटों में श्रेष्ठ है, नृत्य करने वालों में श्रेष्ठ है, इसलिए गोपियां नटवर वपु कह रही हैं। और वृंदावन के वन में प्रवेश करते हैं और उनके चरण में जो चिन्ह हैं इतने शुभ हैं कि जहां पे भी वो चरण रखते हैं वो चिन्ह वहीं पे अंकित हो जाते हैं। और पृथ्वी उसको संभाल के रखती है, उन चिन्हों को बार बार देखती रहती है। और वेणुर, वेणुर मतलब अपने हाथों से बांसुरी का सेवा कर रहे हैं, बांसुरी को मसाज कर रहे हैं। और अपने अधरों का पान, अपने होठों का पान उस बांसुरी को पिला रहे हैं। तो वेणु, ये देखकर गोपियां बहुत ईर्ष्या करती थी बांसुरी से कि जो कृष्ण के होठों का संपर्क हमको मिलना चाहिए वो बांसुरी को मिल रहा है। इस बांसुरी ने कौन से भाग्यशाली कर्म किए हैं कि जो हमको मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा। और ये बांस का डंडा है, कहाँ से आई है? बांस से तो बनी है ना। इसने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए जो कृष्ण के होठों पे ही रहती है और कृष्ण इसका मसाज करते रहते हैं, ऐसा गोपियां बोल रही हैं। और अब भगवान क्या करते हैं, वेणु बजाते हैं तो अपने होठों का जो अमृत है उस बांसुरी को देते रहते हैं। गोपियां कहती वो अमृत हमको नहीं मिलता, इस कारण से वो ईर्ष्या करती थी बांसुरी से। इसलिए आपने देखा होगा गोपियां कभी कभार बांसुरी चुरा चुरा लेती है कृष्ण का, वो देती नहीं है क्योंकि ये बांसुरी बहुत भाग्यशाली है, हमेशा कृष्ण के साथ रहती है। सोते समय भी आप देखिए पुजारी क्या करता है, बांसुरी भगवान के साथ ही रखता है। कभी कभार रात में कृष्ण की इच्छा हुई वेणु बजाना है तो वो भी बजाने लग जाते हैं। इसलिए बांसुरी कभी अलग नहीं होती। इसलिए गोलोक वृंदावन में ये बांसुरी भगवान की प्रिय सखी है। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रिय सखी, सब सखियों में सबसे प्रिय सखी बांसुरी है। और इस तरह से जब वह वन में प्रवेश करते हैं तो ग्वाल बाल ऐसे कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। तो ये तीनों श्लोक कृष्ण के सौम्य वपु का दर्शन कराते हैं। इन श्लोकों में इतना अमृत है, अगर आप इस श्लोकों को याद करो
और आप चिंतन करो, कृष्ण का रूप आपको दिखने लगेगा। कृष्ण कैसे खड़े हैं, कृष्ण के हाथ में क्या है, और कृष्ण के पास कौन कौन सा सामान है, कृष्ण ने कौन सा वस्त्र पहना है, कृष्ण दिखते कैसे, सब इन 3 श्लोकों में आता है। ये 3 श्लोक बहुत सुंदर है, इसलिए योगी लोग, भक्त लोग इन श्लोकों पे ध्यान लगाते हैं। ये कृष्ण का सौम्य रूप है और जो अर्जुन देखना चाहता है। और कृष्ण ने विराट रूप को हटाकर चतुर्भुज रूप दिखाया, और चतुर्भुज रूप कुछ ही क्षणों के लिए था। चतुर्भुज रूप दिखाकर भगवान ने तुरंत अपना मुरलीधर रूप दिखाया, जो सौम्य वपु है। सौम्य वपु मतलब बहुत ही सुंदर रूप, इतना सुंदर कि पूरे संसार को आकृष्ट करता है। तो इस प्रकार से अर्जुन ने उस सौम्य रूप का भी दर्शन कर लिया। ठीक है, आपका समय हो गया, यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।